नमस्कार दोस्तों, डीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पशु परिचय के लिए आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। और पशु परिचय के लिए हमने 2000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार, ये एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका तात्पर्य क्या होता है कि तीज त्योहारा बावड़ी, जो श्रावण की तीज आती है उससे त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है। और ले डूबी गणगौर, इसका मतलब होता है कि गणगौर त्योहारों का समापन होता है। तो श्रावणी तीज यानी त्योहारों का आगमन और गणगौर त्योहारों का समापन होता है, ये कहावत प्रचलित है। तो श्रावणी तीज कब, इसे श्रावणी तीज को छोटी तीज भी कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि श्रावणी तीज को छोटी तीज भी कहा जाता है, जिसे हम तीज कहते हैं, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, इसे तीज भी कहा जाता है। और आती कब है, श्रावण शुक्ला तृतीया को। और इस दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। श्रावण शुक्ला तृतीया को जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है, आप सबको पता है। श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती हैं। और श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो सत्य पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज को सातोड़ी तीज और कजली तीज भी कहा जाता है। ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है और इसे ही तीज कहा जाता है। बड़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज। कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी दिन बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है। फिर कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को इस दिन भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि गोगा नवमी। तो गोगा नवमी को हनुमानगढ़ जिले की गोगामेड़ी में मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। नेक्स्ट है कि बच्छबार्ष, भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को बच्छबार्ष आती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है सत्या अमावस। सत्या अमावस भाद्रपद अमावस को आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सत्या अमावस कब आती है, भाद्रपद अमावस को आती है सत्या अमावस। गणेश चतुर्थी, आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी कब आती है, तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आती है और इसे चत्रा चौथ भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसे चत्रा चौथ भी कहा जाता है गणेश चतुर्थी को। नेक्स्ट है कि हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आती है। तो हरतालिका तीज कब आती है, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हरतालिका तीज आती है। नेक्स्ट राधाष्टमी, पहले हमने देखा कृष्ण जन्माष्टमी जो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को आती है, और उसके बाद राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नवरात्रि। आप सबको पता है कि नवरात्रि एक साल में
2 बार आते हैं, चैत्र माह में और आश्विन माह में। और इस दिन 9 दिन तक दुर्गा जी की पूजा की जाती है। और चैत्र माह के नवरात्रि एकम से शुक्ल पक्ष में आते हैं, शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक आते हैं। और आश्विन के माह में शुक्ल पक्ष के एकम से नवमी तक आश्विन माह के नवरात्रि आते हैं। उसके बाद आती है दुर्गाष्टमी, जो आश्विन शुक्ला अष्टमी को आती है। तो दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ला अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद आता है दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा मनाया जाता है। इसे विजयदशमी या आयुध पूजा भी की जाती है इस दिन। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन किसकी पूजा की जाती है? शमी वृक्ष। शमी वृक्ष यानी खेजड़ी, जो हमारी खेजड़ी होती है, इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरे के दिन। और जो लीलटांस एक पक्षी होता है, उसका दर्शन शुभ माना जाता है। दशहरे पर क्या है? लीलटांस एक पक्षी होता है जिसका दर्शन शुभ माना जाता है दशहरे पर, आश्विन शुक्ला दशमी को। नेक्स्ट है हमारी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये आश्विन माह की पूर्णिमा को आती है। शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा आती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसे एक कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोजागरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये आश्विन पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा। फिर है करवा चौथ। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ आती है। इसे आपको ध्यान में रखना है, कैसे कार्तिक और कैसे कृष्णा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि करवा चौथ कब आती है। तो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करवा चौथ आती है। और जो महिलाएं होती है वो अपने सुहाग के लिए इस दिन व्रत करती है। फिर आती है रूप चतुर्दशी। ये कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को आती है। दीपावली आप सबको पता है कि कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है भैया दूज। तो ये दीपावली के बाद आती है कार्तिक शुक्ला दूज को। फिर आती है देव उठनी ग्यारस। देवउठनी ग्यारस, इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, जो कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन आती है देवउठनी ग्यारस। इस दिन मांगलिक कार्यों का क्या होता है? प्रारंभ होता है। देवउठनी ग्यारस के दिन मांगलिक कार्यों का क्या होता है? प्रारंभ होता है। शादी विवाह आदि सबसे ज़्यादा इस दिन किए जाते हैं। फिर आती है मकर संक्रांति। ये हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मौनी अमावस्या, ये माघ माह की अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बसंत का आगमन होता है। ये कब आती है? माघ शुक्ला पंचमी को। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की, ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट है कि शिवरात्रि। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को आती है। तो शिवरात्रि फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को शिवरात्रि का त्यौहार आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को। धुलंडी चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि धुलंडी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को। इस दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। तो धुलंडी के दिन ही क्या होता है? गणगौर का पूजन प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शीतलाष्टमी। तो शीतलाष्टमी चैत्र
कृष्ण अष्टमी को होली के 8वें दिन। तो शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी होली के 8वें दिन शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन क्या है, शेड्डल माता के नाम से पूजा अर्चना की जाती है। शीतला माता की जो शेड्डल माता के नाम से क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का त्यौहार हम सब मनाते हैं। फिर नववर्ष का प्रारंभ कब होता है, तो चैत्र शुक्ला एकम को नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है। सिंजारा गणगौर व तीज से एक दिन पूर्व होता है। तो सिंजारा कब, तो सिंजारा गणगौर व तीज से एक दिन पूर्व होता है। इस दिन जो पुत्री और पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक है। तो सिंजारा पुत्री और पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक माना जाता है सिंजारा। ये गणगौर व तीज से एक दिन पूर्व आता है। फिर आती है गणगौर। चैत्र शुक्ला तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम से इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो नववर्ष चैत्र शुक्ला एकम को आता है। इस दिन गणगौर चैत्र शुक्ला तीज को आती है, लेकिन चैत्र कृष्ण एकम से इसका क्या हो जाता है, पूजन प्रारंभ हो जाता है। फिर आती है रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी को। नेक्स्ट है आखा तीज, इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। वैशाख शुक्ला तीज तृतीया को आखा तीज आती है, इसे वैशाख शुक्ला तीज भी कहते हैं और अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, जो वैशाख शुक्ला तृतीया को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। फिर आती है बुद्ध पूर्णिमा, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये आती है वैशाख के माह में पूर्णिमा के दिन। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा को। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ला एकादशी को। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा में आती है। तो गुरु पूर्णिमा कब आती है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन आती है। नेक्स्ट है नाग पंचमी, जिसे नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और ये श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन आती है। हरियाली अमावस्या, श्रावण के माह में अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये भी हम देख लेते हैं। गणगौर त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, तो चैत्र माह में। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकलती है, श्रावण के माह में। राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं, तो वैशाख शुक्ला तृतीया को अखा तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, तो निर्जली नवमी को। और कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है, तो भाद्रपद माह में कजली तीज मनाई जाती है, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज हमने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार के बारे में चर्चा की। ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।